नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों पूरे देश में CAA को लेकर मोदी सरकार फैला रही है भ्रम। खुद गोदी मीडिया दोस्तों लोगों को भड़काने में लगी। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरज पड़े राहुल गांधी। कहा फिलहाल सुर्खियों को ना देखे, सुर्खियाँ हेडलाइन को, ये सिर्फ आप लोगों को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदू कम्युनिटी एक होकर बीजेपी को वोट दे दे। क्यों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला हमला, कहा देश के नागरिक देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो दूसरे देश के नागरिकों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिर से एक बार सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, मुस्लिमों के पास और कोई चारा नहीं है। तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले सुर्खियों को देखना बंद कर दो, ये सिर्फ आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों कल एक फैसला आता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आपको SBI को फटकार लगाता है और कहता है कि आपको चुनावी बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। इस दौरान बीजेपी सोचती है कि अब हम क्या करें। पूरे न्यूज़ चैनलों पर यही चल रहा है कि मोदी सरकार को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, बॉन्ड का पैसा सामने आने वाला है, SBI को फटकार लगाई। तो मोदी सरकार के दिमाग में बैठे बैठे एक प्लान आता है, क्यों ना आज के आज CAA का ऐलान कर दिया जाए बिना सिर पैर के। ना उसके कोई नियम बने अब तक, ना कुछ और बने दोस्तों, लेकिन उसको लागू कर दिया जाता है। और ये मामला सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि दोस्तों चुनावी बॉन्ड वाले मामले को दबाया जा सके। जो मोदी सरकार की पोल खुली है उस पर जो है मट्टी डाली जाए गीले पे और उसको वापस से सही किया जाए। राहुल गांधी ने जनता से अपील की है कि मुद्दों से ना भटकें। यह सिर्फ बीजेपी की एक चाल है CAA लागू करना, ताकि वो आप लोगों का मुद्दे से ध्यान भटकाकर हिंदू मुसलमान कर दोस्तों उसको वोट मिल जाए एकजुट होकर। और आप समझते हैं अगर देश में CAA का विरोध हुआ तो हिंदू भाई एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे देंगे। यही बीजेपी की चाल है। इसलिए राहुल गांधी ने लोगों से कहा है कि फिलहाल शांति बनाए रखें और ये बीजेपी की सिर्फ एक चाल है, एक जुमला है क्योंकि इस पर ना कोई अभी नियम बने दोस्तों, ना कुछ और है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले मुसलमानों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई चांस नहीं रह जाएगा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी है कि वह सड़कों पर उतरेंगे। ओवैसी ने कहा कि CAA किसी भी हाल में हम लागू नहीं होने देंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर CAA की जगह आप ये कहते हो कि हम बाहर से आए नागरिकों को जगह देना चाहते हैं, तो ओवैसी ने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहा हो। आप कह रहा हो कि हम मुसलमान जो 2014 के बाद से लोग आए हुए हैं हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। मतलब हर धर्म के इंसान को नागरिकता मिल जाएगी, जिसमें ईसाई हैं दोस्तों जो है यहाँ पर, और सिख हैं और हिंदू भाई हैं, इनको मिल जाएगी नागरिकता। लेकिन अगर कोई मुसलमान बाहर देश से आया हुआ यहाँ रह रहा है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बेसिकली CAA का मतलब ये है दोस्तों। अभी इससे देश की नागरिकता को कोई ख़तरा नहीं है। मतलब जो हम लोग रह रहे हैं, जो आप लोग रह रहे हैं, जो तमाम लोग रह रहे हैं, उससे देश के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। हाँ अगर CAA के साथ NRC को जोड़ देते हैं तो उससे देश को फिर ख़तरा होगा, अगर NRC को जोड़ दिया जाता है तो आगे चलकर। लेकिन अभी इससे कोई ख़तरा नहीं है। पर बीजेपी क्यों चाहती है दोस्तों कि देश में हंगामा हो? क्योंकि उसको चुनाव से फ़ायदा मिलेगा। वो जानबूझकर CAA का वो ढोंग कर रही है और वो चाहती है कि देश में इसकी एक बड़ी हेडलाइन बने, उत्पाद हो दोस्तों, और बीजेपी को एक बड़ा वो मिल जाए। क्योंकि आप देखिए कल असम में जो है बंद था, उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई। कि बीजेपी खुद चाहती है कि इसको एक बिग हेडलाइन बनाना और चाहती है कि इसके खिलाफ हंगामे हो, लोग सड़कों पर उतरें। क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। अगर NRC और NPR को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो मुसलमानों को ख़तरा हो सकता है आगे चलकर। लेकिन क्योंकि अभी सरकार ने सिर्फ CAA ही लागू किया और वो NRC NPR लाएगी भी नहीं दोस्तों। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप लोग सड़कों पर उतरें, हंगामा हो, हिंदू मुसलमान हो और फिर से दो गुट आपस में बट जाएं। मतलब एक तरफ सारे हिंदू भाई हो जाएं, एक तरफ मुस्लिम भाई हो जाएं।
और फिर बीजेपी को जाहिर सी बात है एक तरफा वोट पड़ जाए, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि इस देश में हिंदू भाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुसलमान सिर्फ 17 करोड़ ही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि 70% लगभग ये मान के चलिए हिंदू भाइयों की यहाँ पर वो है दोस्तों। तो अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी की चालबाजी क्या है, वो सिर्फ आप लोगों को उकसा रही है ताकि आप इसके ऊपर कोई एक्शन लें। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों अधीर रंजन चौधरी समेत दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि अब देश की जनता तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगी। देश की जनता जान चुकी है कि तुम लोग सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानते हो, देश को इधर उधर भटकाकर अपना फ़ायदा करते हो। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के उन सवालों को घेर लिया है जहां पर बीजेपी ज़्यादा ही होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस होशियारी की बात कर रहा हूँ। दरअसल तेजस्वी का कहना है कि ये जो भी मुद्दा बीजेपी उठा रही है ये सिर्फ एनआरसी का CAA का मुद्दा लोगों को भटकाने के लिए उठा रही है। यही नहीं, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बीजेपी चाहती है देश में लोग आपस में लड़कर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएं। तेजस्वी ने कहा कि इनकी हेडलाइंस मत देखना, ये जानबूझकर तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग दोस्तों फिर से एक बार हंगामा करने लगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन से बीजेपी को डर, तो हरियाणा में कर दिया बड़ा बदलाव। दरअसल दोस्तों कल सीएम खट्टर ने अपना इस्तीफा दे डाला। इसी के साथ साथ दोस्तों सियासी भूचाल शुरू हुआ। बीजेपी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चालाकी करती है, वो ये है कि चुनाव से पहले वो दोस्तों बड़े फेरबदल करती है। उसको पता चल जाता है कि कौन कितना पॉपुलर है और किससे जनता नाराज़ बैठी है। बीजेपी को ऐसा महसूस होने लगा था कि खट्टर से काफ़ी लोग नाराज़ हैं और काफ़ी लोग जो है दुखी चल रहे हैं। यही नहीं, उन्हें ये भी पता है कि खट्टर अब की बार जब चुनाव होगा हरियाणा का तो खट्टर सरकार को बड़ा झटका लगेगा और लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने अपनी नई चाल चल दी, जहां पर आपको बताते चले उसने खुद सीएम खट्टर का इस्तीफा लिया और उसके बाद पार्टी में पूरा फेरबदल कर डाला, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना भी साधा और कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये सब कुछ राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी कर रही है। जो लोग काम नहीं करते बीजेपी उनको एक एक करके हटाती चली जाती है। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी उतरे CAA के खिलाफ। केजरीवाल बोले देश के नागरिकों को किए वादे तो पूरे कर दो मोदी जी, फिर दूसरे देश के लोगों को नागरिकता देना। दरअसल केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि जो बीजेपी नागरिकता देने की बात कर रही है, जो बीजेपी दूसरे देश के लोगों की भलाई की बातें कर रही है, वो अपने देश के लोगों को ही नहीं संभाल पा रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश के लोगों से कई वादे किए लेकिन उन वादों को दोस्तों पूरा नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ ढोंग कर रही है कि हम आपसे वादा करते हैं और हम ये वादे पूरे करेंगे, लेकिन इन वादों का कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल देश के नागरिकों से कई वादे किए गए थे, किसानों की कमाई 2 गुना हो जाएगी, 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी खुद को पता है कि सिर्फ नागरिकता देना एक ढोंग है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी के एक तीर से 2 निशाने, बीजेपी के उड़ेंगे पर खच्चे। इस बार दोस्तों दीदी का दिखेगा फिर से बंगाल में जादू। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोदी सरकार का खेल बिगाड़ने वाली है। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतारकर बीजेपी और ख़ास करके कांग्रेस को भी झटका दिया है। लेकिन आपको बता दें चले ममता बनर्जी का एक ही लक्ष्य है कि वो बंगाल में लोकसभा की सारी सीटें अपने नाम करना चाहती हैं ताकि बीजेपी के हाथ कुछ ना आ पाए। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में 2019 वाला जादू फिर से कर पाए। आपको याद होगा 2019 में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी। हालांकि अब की बार जब 2022 में चुनाव हुआ था 2023 के लगभग में शुरुआत में, तो बीजेपी की बुरी हार हुई। उसके बाद एक ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़े झटके दिए, हर चुनाव में हराया। यही कारण है अब लोकसभा में भी बीजेपी के हाथ कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी दोनों अपना दबदबा बनाए हुए हैं। लेकिन आपको बताते चलें सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी वहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी की ही है। इसलिए पूरी दोस्तों चालबाजी की जा रही है किसी तरीके से बंगाल की सीटों पर अपना कब्जा किया जाए। लेकिन इस बार भी दोस्तों बीजेपी के हाथ मायूसी लगेगी, क्योंकि जनता ने सोच लिया है कि अब तो टाटा बाय बाय का समय आ गया। मोदी जी आने वाले थे, अच्छे दिन लाने वाले थे, लेकिन आ गए बुरे दिन। अब मोदी जी जाएंगे दोस्तों तभी अच्छे दिन आएंगे। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए, बीजेपी सिर्फ
धर्म की राजनीति कर रही है, कभी CAA के नाम पर, कभी जो है यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम पर, कभी राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद के नाम पर। बीजेपी तमाम मुद्दों को उठा रही है ताकि इस बार उसकी जीत फिर से हो जाए, और बीजेपी में डर है, इसीलिए तो वो दोस्तों तमाम चीज़ें कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गेम बिगाड़ने के लिए इस बार दोस्तों उद्धव ठाकरे उतारेंगे अपने कई दिग्गजों को। महाराष्ट्र में शुरू हुआ सियासी खेल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने की लड़ाई लड़ना है। सीधी सी बात यह है, कांग्रेस ने सब दलों को जोड़ा है, शिवसेना से लेकर तो दोस्तों तमाम जहां पर उसकी सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी है उन जगहों तक को। सब जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव में दोस्तों एक चीज़ निश्चित है, इस चुनाव में लोकसभा की तमाम सीटों के ऊपर विपक्ष को कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें दी हैं। इस बार कांग्रेस ने कंप्रोमाइज़ किया है, इसलिए किया है क्योंकि वो विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये मानकर अगर हम चलें कि तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट होकर चल रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगने की दिक्कत बीजेपी को आएगी ज़रूर। और आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता से बाहर भी होती हुई नज़र हमें आएगी, क्योंकि अब काफ़ी बड़े बदलाव की ज़रूरत है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं तमाम ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर अब फिर से एक बार हमलावर हो गई है दोस्तों आम आदमी पार्टी। आतिशी ने सरकार को घेर लिया है। आपको बताते चले, फिलहाल जो आपकी पार्षद आतिशी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि फ़िलहाल ये सरकार जानबूझकर देश के राजनीतिक मुद्दों से लोगों को भटका रही है और CAA के नाम पर वोट पाने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चलें, केजरीवाल की सबसे ख़ास आतिशी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी को ख़ुद के लोगों की तो पड़ी नहीं है, लेकिन दूसरे देशों से आए हुए लोगों की मदद करने की वो बात करती है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, हमारे देश में रह रहे लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। हिंदू मुसलमान करते करते कई लोग देश छोड़ गए। बहुत सारे लोगों ने तो अब नागरिकता ही छोड़ दी भारत की। क्यों छोड़ दी? क्योंकि दोस्तों आज जो हो रहा है सब जानते हैं और वो देख भी रहे हैं। यही कारण है जो इस सरकार की मुश्किलें अब बढ़ी हुई हैं और सरकार को चेतावनी साफ दी गई है कि सरकार अपने मन मुताबिक कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और अब इस सरकार के पास कोई और चांस बचा नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले, चुनावी बॉन्ड पर अब इलेक्शन कमीशन को जारी करना होगी दोस्तों तमाम जानकारी 15 तारीख के दिन। आपको बताते चले, SBI यानी कि दोस्तों SBI ने अपना पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया है चुनाव आयोग को। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको 3 महीने का समय नहीं दिया जाएगा, कल ही आपको सारी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। सिर्फ एक बटन दबाना है और सारी जानकारी चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी। वैसे ही हुआ है दोस्तों। अब ये इस चीज़ का वेट हो रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल है, किसको कितना चंदा मिला है दोस्तों और किसको कितना चंदा मिला है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के पास अपार धन है, बीजेपी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। मैं लिख के दे सकता हूँ, अक्षय कुमार से लेकर तो अमिताभ बच्चन, हर इंसान ने बीजेपी को बड़े पैमाने पर चंदा दिया होगा। ये लोग तो खैर छुप कर ही देते हैं, इनके तो नाम सामने आएंगे ही नहीं, जो बड़े बड़े स्टार मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों के नाम ज़रूर सामने आएंगे जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर चंदा दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, उन लोगों के नाम छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से इन लोगों के नाम सामने ना आए। लेकिन आपको बताते चले, इन लोग की एक नहीं चल पाई, जिसके बाद ये तो साफ़ हो चुका है कि अब इस सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और दोस्तों सरकार के पास अब कोई रास्ता बचेगा नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से भड़क गए दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, वो लोगों से उनके जीने का भी अधिकार छीन लेगी। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि 2024 जनता के पास आखिरी मौका है, उसको चुनना है कि उसे देश में कैसी सरकार चाहिए। एक ऐसी सरकार जो देश में दोस्तों लोकतंत्र से चलती है, या एक ऐसी सरकार जो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली हुई है। राहुल गांधी ने जनता से सीधी सीधी अपील की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार
बीजेपी को वोट ना करें। सीधी सी बात ये दोस्तों, बीजेपी देश के लोकतंत्र को मिटाने में बिलीव रखती है और बहुत सारे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो आप सब जान रहे हैं। या तो उसको हिंदुत्व की वजह से सपोर्ट किया जाता है बीजेपी को, या फिर वो लोग हैं दोस्तों जो देश में चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। भले ही बीजेपी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करें या ना करें, हम आपको सीधी सी बात बता रहे हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना, और ये लक्ष्य आप ही तोड़ सकते हो। जनता के पास ही ये पावर होती है कि वो किसी को भी उठाकर बाहर फेंक सकती है। जितने ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को करोगे, उतनी ज़्यादा मोदी सरकार के जाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और आप समझिए, क्योंकि अगर आप लोग एकजुट होकर वोट करोगे ना इंडिया गठबंधन को, तो बीजेपी का जाना तय है, फिर बीजेपी को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप लोग सोच समझकर बीजेपी को सब कुछ जानते हुए भी वोट कर दोगे, तो ये समझ लेना कि आप देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों देश का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं, तो ये चीज़ छुपानी नहीं है, लेकिन आपको बताना ज़रूर है कि सरकार की नीतियाँ क्या है दोस्तों, सरकार कैसे काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए दलित, पिछड़े और आदिवासियों को उनका हक दिलाएगा। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा इस देश के जो सबसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है दोस्तों, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उन्हीं को रोकने की कोशिश की जाती है। अखिलेश ने कहा कि इस देश में बाबा साहब ने सबको एक जैसा संविधान, एक जैसी ताकत दी थी, लेकिन बीजेपी ने लोगों की ताकतें कम कर दी हैं। हिंदू मुसलमान करके लोगों को जुदा किया जा रहा है, उनको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह हम होने नहीं देंगे। अखिलेश ने साफ कहा है कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार उसको सत्ता से बाहर जाना ही होगा। सीधी सी बात ये है दोस्तों, अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये दावा तो कर दिया है कि फ़िलहाल अब बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर होने वाली है, और उसका वेट दोस्तों सभी करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है देश की जनता ये सोचकर वोट ज़रूर करेगी कि इसको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे ख़िलाफ़ है। दोस्तों ये साफ देख सकते हैं आप और हम, लेकिन सरकार की नीतियां आपके और हमारे कहीं ना कहीं ख़िलाफ़ हो चुकी हैं, और ये चीज़ हमें आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगी, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियोस समझ में आते हैं तो इसी तरीके देखते रहा करिए। आपको बता दें, अगली जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बोले, देश की जनता अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, जनता को पता चल गया तुम क्या करना चाहते हो। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेर लिया। खड़गे का कहना है कि अब कोई भी बीजेपी का साथ नहीं देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस देश की जनता लोकतंत्र से प्यार करती है और इसीलिए वो बीजेपी के खिलाफ है। खड़गे ने साफ कहा है कि जो लोग लोकतंत्र को मिटाना या ख़त्म करना चाहते हैं वो खुद एक दिन दोस्तों आप समझिए मिट जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र ऐसा ही रहने वाला है देश का। आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि फ़िलहाल देश की जो तमाम चीज़ें हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हमने सोच लिया है दोस्तों कि फ़िलहाल देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत जैसी चीज़ों को जो ख़त्म करने की प्लानिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो अब ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए देश की जनता हिलेगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी को अब इसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तमाम मुद्दे निकल कर सामने आए, जहां पर दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा पैमाने पर यहां पर सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया। तो अब लोग देखते हैं कि यहां पर आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा और फिर कहेंगे दोस्तों, एनआरसी CAA को अगर एनआरसी से जोड़ा जाएगा तो दोस्तों देश को ख़तरा है, लेकिन अभी कोई ख़तरे की बात नहीं है। सिर्फ CAA लाई है सरकार नागरिकता देने को, लेकिन ये भी धर्म के आधार पर लाई है। वो यहाँ पर मुसलमानों को नहीं दी जाएगी नागरिकता, लेकिन 2014 के बाद जो भी लोग आए हैं उन लोग को नागरिकता दी जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार की चालबाजियाँ क्या हैं, किस तरीके से वो चालबाजियाँ चल रही है वोट पाने के लिए सिर्फ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे वीडियो, सच्चे वीडियो लोग देखते रहें।